डीजल कितनी रेट से भराना चालू किया था? और हम तो 25-30 रुपये से चल रही है ना। तो आज 65 पहुँचा ना, पहुँचा 80 81 88 के करीब है ना, 88 है ना। तो ये कोई गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये करता है इंटरनेशनल प्राइस पर। आप उसमें मत जाओ, आप हमारा ध्यान ये है, हमारा मेन फोकस ये है, प्राइस को तो बात ही नहीं है कोई। प्राइस जो रहेगी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो हम करते हैं, हमारा कोई उसमें रूल नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है सीएनजी को प्रमोट करने का। एक तो हम एनवायरमेंटल को सपोर्ट कर रहे हैं कि आज अगर अपन ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करेंगे तो कल अपना फ्यूचर परफेक्ट होगा। दूसरा, चोरी का कोई नहीं कर रहे। आपके पास किस यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनके कितनों के पास सीएनजी की गाड़ियाँ हैं? नहीं ਅਸੀਂ नहीं है ਸੀਐਨਜੀ ना। ਸਾਰਾ तो ਅਸੀਂ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੰਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ? ਫਿਰ सर मेरा पेट्रोल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ हाँ ਆ। तो टाटा के अंदर आपकी डीजल कंपनी ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ डीजल वाली गड्डी के लिए जो हमारा ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ? जब तुझी पेट्रोल मैं का गल कर वही रहे बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। डीजल की गड्डी के लिए इसलिए बुलाया कि आने वाला टाइम डीजल से सीएनजी पे भी कन्वर्ट हो रहा है मार्केट। बड़ी जो गड्डियाँ हैं वो डीजल की गड्डियाँ से सीएनजी पे बन रही हैं। अभी आप देखोगे जो 5 टन का लोड है हमारा, अपनी सीएनजी ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਵਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ना। अजी ये मैंने नहीं घटाया, मैंने नहीं बढ़ाया। तो आपका ही है ना। हाँ हाँ मेरी बात सुनो सर। बात तो अच्छा आपका ही है। मैं आपका डीजल की बात करता हूँ। डीजल को बुलाए क्यों है? अरे अपने 27 पेट्रोल वालों को। सर अभी आपके ही किसी आदमी ने बोला 27 रुपए से डीजल भरा रहा हूँ मैं। नहीं वो तो बढ़ सुनो गया तो सही, ना। बढ़ गया। गाड़ी है जो हमारा काम है वो तो पैसेंजर गाड़ी करी जाती है। ऑटो और टाटा वाले ने एक बारी भी आवाज़ नहीं उठाई, जब महिंद्रा वाले ने कौन से जैसे जो बाइक का है ना, बाइक के पीछे रेड़ा लगा दिया कि ट्रॉली लगा दी। आरटीओ से अप्रूव्ड ही नहीं। देखो जैसे ऑटो है ना, नहीं है लेकिन वो बंद नहीं हो रहा ऑटो है ना। निकाला है ना, अगर जो गवर्नमेंट बंद कर दे ये हैगा सवारी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के कलेक्टर साहब के साथ भी हमारी बात चल रही है कि यहाँ पर एक मिनट जी मैं सुन रहा था। मैं ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਟਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ वाले। ये ਹੁਣ ऑटो है, पैसेंजर गाड़ी है, इसमें लोडिंग करते हैं। ऑटो वाली गाड़ी में हाँ तो फिर उसको हम कैसे नहीं 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 आपको नहीं मैं कहता, हाँ जो कंपनी की गाड़ी लोडिंग वाली आती है हाँ हाँ ड्राइवर तो संघर्ष करते हैं। ना कभी महिंद्रा वाले ने ना किसी ने टाटा वाले ने एक बारी भी ये मतलब ये बारे मीडिया 'ਚ कभी भी बयान नहीं दिता भी तुम गवर्नमेंट को कहन भी तुम ये पर क्यों नहीं रोक लाते। मैं इन्होंने गल कहना, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਦ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਗਏ। मैं इन्होंने ये गल कहना टाटा वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ पंप पे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज समय निकाला हमारे इस इवेंट के लिए। और ये हमारा पंप तो आपको पहले से पता ही था कि हमारे यहाँ पे सीएनजी का पंप है ना। हम लोग अपने सीएनजी के पंप और भी हम लगा रहे हैं यहाँ पे आपके आसपास के एरिया में। इसके अलावा इस पंप के अलावा हमारा नया पंप बन रहा है गढ़शंकर रोड पे। गढ़शंकर रोड इन अ सेंस जो कार्गो मोटर्स होंडा शोरूम है, उस 2 व्हीलर का जो शोरूम है उसके पास में पंप बन रहा है। मैक्सिमम 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर वो भी पंप चालू हो जाएगा। तो आपको लोडिंग वहाँ से भी अगर करनी हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, जिसकी गेड़ा उधर से लगती हो। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे तो आपको जो भी सर्विस आपको मिलती है वो तो है। आप लोग सबके पास डीजल की गाड़ियाँ हैं जितना मैं जानता हूँ, सबके पास 8-9 पर्याप्त प्रेशर भी मिलेगा, पर्याप्त माइलेज भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके टैंक पे ज़्यादा प्रेशर है और मेरे सीएनजी में कम प्रेशर है तो मैक्सिमम
गैस कंपनी के मुकाबले हमारी प्रेशर की स्ट्रैटेजी तो अच्छी रहती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जितने भी पॉइंट आउट किए हैं, इसके अलावा और आपकी कोई प्रश्न हो कि रिलेटेड आपको और क्या? हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे मोदी साहब ने कल सिलेंडर फ्री दे दिया, उसके बाद में रेट बढ़ा दिया, हो सकते हैं सीएम की गाड़ियाँ ले लें, उसके बाद में रेट इसका क्या तक इतना हो? अभी तो 10% 5% चल रही मोदी है। साहब का और किसी का कोई पर्टिकुलर होने उस पर बात नहीं करते। आपका आपका आपने डीजल कितनी रेट से बनाना चालू किया था? 25-30 से पैसे चल रही है, तो आज 65 पहुंचा ना, 80 81 88 के करीब है ना, 88 है ना। तो ये कोई गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये करता है इंटरनेशनल प्राइस पर। आप उसमें मत जाओ, आप हमारा ध्यान ये है, हमारा मेन फोकस ये है, प्राइस को तो बात ही नहीं है। प्राइस जो रहेगी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो हम करते हैं, हमारा कोई उसमें रूल नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है सीएनजी को प्रमोट करने का। एक तो हम एनवायरमेंटल को सपोर्ट कर रहे हैं कि आज अगर अपन ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करेंगे तो कल अपना फ्यूचर परफेक्ट होगा। दूसरा, चोरी का कोई वो नहीं है चांस। आप सीएनजी में जीरो चोरी होती है। आज डीजल के अंदर आपको ये नहीं पता कि डिस्पेंसर से कितना डीजल आ रहा है। कभी अपन चेक करते हैं कि 5 लीटर का जार भर के आपने चेक किया कि 5 लीटर के जार में कितना ml शॉर्ट आ रहा है? नहीं है। हमारी डिस्पेंसर जो है, जितनी गैस जाएगी उतना ही मीटर बताएगा, उतना ही एक्यूरेसी पूरी रहती है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पिलफरेज, चोरी पे सर ये जो जीरो है। और मतलब करते हैं ना, पूरी क्वांटिटी है, ये तो किसकी? हर पेट्रोल पंप वाला जिम्मेवारी लेता है, मैं पूरा तेल डालता अरे हूँ, आपने जिम्मेवारी ली क्या? मैं तो जैसे आप यानी कि आप जो वो बोल रहे हैं वो बात है, लेकिन आपका जो जिम्मेवारी जो आप बता रहे हो कि आपका वो कैसे पता चलता है कि शॉर्ट है या नहीं है? ये पता चलता है एवरेज से। जिस दिन आपको एवरेज कम मिलता है तो आप क्या थॉट प्रोसेस लगाते हो, यार उसने ज़रूर कुछ ना कुछ कम डाला होगा, यही होता है, नॉर्मली बात है। जबकि सीएनजी में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारा अगर कंपैरिजन फ्यूल जो भी है, पहली बात तो हम कंपैरिजन करते हैं, अगर छोटी गाड़ी में करेंगे तो पेट्रोल से करेंगे। आज की डेट में पेट्रोल से हमारी रेट सस्ती है और पेट्रोल से एवरेज भी ज़्यादा है। तो हम फोकस कहाँ करते हैं? हम फोकस करते हैं जो सब्स्टिट्यूट फ्यूल है डीजल के साथ हमारा, क्योंकि डीजल के कस्टमर नहीं है तो डीजल के बारे में बात ही नहीं करते। हमारे पास जो कस्टमर हैं वो पेट्रोल वाले कस्टमर हैं। अगर आप जो ये एससीवी की बात कर रहे हो, ये पेट्रोल में भी आ रही है और पेट्रोल में ही दे रही है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो पेट्रोल के साथ में है। पेट्रोल से हम लोग सस्ते हैं और पेट्रोल से ज़्यादा एवरेज देते हैं। डीजल से हम लोग एट पार में हैं, लेकिन डीजल से ज़्यादा एवरेज हमारे पास मिलता है। तो कंपनसेशन जो है आपको वो एवरेज में हम आपको दे रहे हैं। अभी प्राइसों का कोई हमारा डिसाइड करने वाला नहीं है। प्राइस डिसाइड होती है गवर्नमेंट की तरफ से। आप ये बोल रहे हो कि आज ये महंगी कल को सस्ती, तो ये मेरा कोई रोल ही नहीं है। सर मैं जो इंटरनेशनल मार्केट जो देगा जिस रेट पे, क्योंकि यहाँ उगती नहीं है। सीएनजी जो है बेसिकली प्रोडक्ट बाहर से आने वाला प्रोडक्ट है, इंडिया के अंदर नहीं बनता है। ऐसे ही क्रूड ऑयल भी है, वो बाहर से आने वाला प्रोडक्ट है, इंडिया में नहीं बनता है। जो चीज़ इंडिया में मिलेगी उसकी रेट, उसमें टैक्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें कम होंगी, तो उसकी रेट अपने मुताबिक होगी। लेकिन जो बाहर की रेटें हैं वो बाहर से जो खरीदते हैं उनकी रेटें अलग होती हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये आपके जैसे अभी तो 10-15 या 20% गाड़ियाँ सीएनजी है, फिर भी रेट इसका हो रहा है। अजी सर, ये तो टेम्परेरी है। अभी आपको देखो थोड़ी दिनों में जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये जितना भी ये वॉर के कारण हो रहा है और कोई उसका वो नहीं है, जितनी ये नॉर्मल हो जाएगा उस दिन के बाद हम लोग वापस 65-75 पे आ जाएंगे, तो आपको वापस वही मिल जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी का कोई रोल ही नहीं है इसमें। हर स्टेट की अपना खुद का जीएसटी है, अपना खुद का वैट है, ये स्टेट डिपेंड करती है, ना कि मोदी जी सेंटर से डिपेंड कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ये जो यहाँ का वैट है, मोदी जी का नाम वैसे नहीं लेना, अरे मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी को हम बोलते ही नहीं है। ये डिपेंड करता है सारा स्टेट के ऊपर। स्टेट डिसाइड करता है कितना वैट लगेगा, कितना नहीं लगेगा। अभी गुजरात, हिमाचल में 5 रुपये सस्ता डीजल था, कांग्रेस की सरकार बनी, उसने 3 रुपये बढ़ा दिया। तो इसमें किसी सरकार को अपन को दोष नहीं करेंगे। वहाँ के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो जो चीज़ जरूरत पड़ेगी वो सरकार करेगी। जहाँ से रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? 2 ही चीज़ों से मिलता है, एक वैट से मिलता है और एक दारू से मिलता है। तो दारू की रेटें बढ़ाई वहाँ, उसके लिए तो अपन कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते। वहाँ पर जाके वकीला करा अपन ने कि भाई दारू की रेटें क्यों बढ़ाई है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको MRP से ऊपर मिलती है चीज़ें, उसके लिए हम नहीं बोलते, हम उस पर पढ़ना नहीं चाहते। हमारा मेन मकसद ये है कि कस्टमर को क्या समझाना कि आपको चोरी में पिलफरेज नहीं मिलेगी हमारी सीएनजी में।
हमारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको सर्विसेज हमारे पंप पे ज़्यादा मिलेंगी रेदर देन दूसरे पंप पे। ये हमारा कंपनी का खुद का पंप है, तो यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमारा मेन ध्येय है और हम उस पर फोकस करते हैं और वो ही करते रहेंगे। हमारे आने वाले टाइम पे बहुत सारे पंप और भी आने वाले हैं जहाँ पर हम आपको फैसिलिटी और देने वाले हैं। तो हमारा मेन ये रहेगा कि जितनी भी ज़्यादा कस्टमर को वो मिलती है, गाड़ियाँ मिलेंगी, तो हम उनको जितनी जल्दी सर्विस दें और जितनी ज़्यादा सर्विस दें उसका हमारा वो है। हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है आने वाले टाइम पे, तो नेटवर्क बढ़ रहा है तो ये उस पर नहीं बढ़ता कि रेट के कारण बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ता है सर्विस देने के लिए। तो हम लोग का फोकस सर्विस पे है। तो आपको जितनी ज़्यादा हम लोग सर्विस दे पाएँ ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हम लोग उस पर आगे बढ़ भी रहे हैं। प्लस दूसरा विषय है वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए, तो उसमें आपका और हमारा योगदान कैसा रहेगा। वो योगदान ये है कि हम लोग सीएनजी के स्टेशन लगा रहे, आप सीएनजी के व्हीकल खरीदिए क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा, आने वाला हमारे भविष्य बच्चों के लिए भविष्य अच्छा रहेगा, प्लस गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिल रहा है, प्लस एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा मिल रहा है, सबको फ़ायदा मिल रहा है। तो पेट्रोल डीजल में सल्फर कंटेंट होने के कारण आपका वहाँ पर पॉल्यूशन मिलता है। पॉल्यूशन अगर हमारा ज़ीरो पॉल्यूटेड फ्यूल है, ज़ीरो पॉल्यूटेड फ्यूल है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि जितने ज़्यादा लगाएं पंप, जितने ज़्यादा सर्विस आपको दे पाएँ उतना ही हमारा ध्येय है और उस पर हम अग्रसर हो रहे हैं और करेंगे भी आगे। सर पंप तो ज़्यादा लगा रहे हैं, यही बात है। गाड़ी सीएनजी आ गया, बहुत बड़ी बात है, सभी को फायदा होगा। आपने पंप लगा दिए, तेल मिल गया, गैस मिल गया, पर कभी कंपनी ने ये भी सोचा कि इतनी गाड़ी बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री खोले, कोई गाड़ियों को काम मिलूगा, कभी इसी बारे में सोचा? बताओ क्या इंडस्ट्री? आपका एसएमएल जो है वो सीएनजी की गाड़ियाँ बनाता है। नहीं, मैं आपने देखा सर्विस दिया, गाड़ी बनाया सीएनजी, आपने पंप खोल दिए, ठीक है। मैं वो बात कर रहा हूँ, आपने गाड़ी बेचने के लिए तो गाड़ी बना दिया, पर उसका काम भी कहाँ बनाया? तो कंपनी और कंपनी में लगा काम के लिए वैसे तो अगर कंपनी की गाड़ियाँ बिकती हैं तो कंपनी का सर्विस सेंटर होता ही है। वो तो होता ही है। प्लस हम लोग अभी रेट्रो फिटमेंट सेंटर भी कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ 3-4 जो कंपनियां हैं जो सीएनजी की किटें बनाती हैं उनके साथ हमारी बात चल रही है। प्लस हम लोग लेके भी आए थे, प्लस हम लोग डेवलप भी कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे रेट्रो फिटमेंट सेंटर चल रहे हैं वहाँ पर ले जाके जो शॉपकीपर हैं या फिर जो वर्कशॉप ओनर हैं उनको ले जाके वहाँ पर सिखाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। प्लस आने वाले टाइम पे जब हमारा यहाँ मार्केट अच्छा डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ के लोग बाग उसमें और इंटरेस्ट लेंगे और उसको ज़्यादा सीखने का काम करेंगे। गुराशी शोभन नंदी जो यहाँ का एरिया को हेड करते हैं, यहाँ के एरिया के इंचार्ज हैं, इन्होंने कुछ 5 से 6 वर्कशॉप आइडेंटिफाई भी करे हुए हैं। प्लस उनको सिखाने के लिए भी आगे उनको बताया भी गया है, सिखाया भी गया है। लेकिन अभी व्हीकल्स कम होने के कारण उसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको हमारा वो भी दिखेगा। हम रेट्रो फिटमेंट सेंटर भी खोल रहे हैं जो सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो तो है। लेकिन जो कंपनी की गाड़ियाँ हैं आपको उनके सर्विस सेंटर है वहाँ पर ही होता है, वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ तो मिल ही कंपनी का पंप है तुम्हारा ना? हाँ जी, जो अपने प्राइवेट पंप से कनेक्ट किया है, जो थोड़ा सा लंबी वाले दिन आया, उससे भी यही रेट है या उससे बहुत? सेम सबका सेम है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो मेरा पंप है ये है ऑनलाइन स्टेशन। आज चंडीगढ़ से लेकर और जलंधर तक के बीच में एक ही स्टेशन है जो जिसको मदर स्टेशन भी कहते हैं। फिर आपको तो सस्ता देना चाहिए, उसको कमीशन भी देते हैं। इसको प्राइवेट पंप से जो कनेक्ट किया है, नहीं। कंपनी के पंप पर तो सस्ता मिलना चाहिए। देखो मेरा मकसद सस्ता और महंगा देने का नहीं है, मेरा मकसद है आप लोगों को कैसे मैं फैसिलिटेट कर पाऊँ सर्विस देने का। सर्विस देने का तो जो सस्ता गाड़ी भी तो ताम ही लेंगे है जी, कोई मतलब घाटा होगा रेट, गाड़ी भी तो ताम ही लेंगे। अगर और सीएनजी पर पिकअप भी गाड़ी भी घाटा है, नहीं पिकअप नहीं है गाड़ी, डीजल ना नहीं है। बैन नहीं कर रहे। आपके पास किस यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनके कितनों के पास सीएनजी की गाड़ियाँ हैं? नहीं ਅਸੀਂ नहीं है सीएनजी ना। ਪਾਸ ਸਾਰਾ तो सीएनजी ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ? सर मेरा पेट्रोल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ। हाँ तो टाटा के अंदर आपकी डीजल कंपनी ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ डीजल वाली गड्डी के लिए जो हमारे ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ?
जब तुझे पेट्रोल मैं का गल कर वही रहे बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। डीजल की गड्डी के लिए इसलिए बुलाया देखो कि ऐसा आने वाला टाइम डीजल से सीएनजी पे भी कन्वर्ट हो रहा है मार्केट। बड़ी जो गड्डियां हैं वो डीजल की गड्डियां से सीएनजी पे बन रही हैं। अभी आप देखोगे जो 5 टन का लोड है हमारा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। अजी ये मैंने नहीं घटाया, मैंने नहीं बढ़ाया। तो आपका ही है ना। हाँ हाँ मेरी बात सुनो हाँ, सर। पंप अच्छा तो आपका ही है। मैं आपका डीजल की बात करता हूँ। नहीं, डीजल को बुलाए क्यों है अरे तुमने आपने? 27 पेट्रोल वालों को? सर अभी आपके ही किसी आदमी ने बोला 27 रुपए से डीजल भरा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं वो तो बढ़ सुनो गया तो ना। सही, बढ़ गया तो बढ़ सर गया उसमें ना। मेरा और आपका क्या कंट्रोल है? नहीं नहीं फिर वो तो बढ़ गया ना। हाँ आपने इसे इनसे बोला भी मोदी साहब का कोई लेना देना नहीं, आपका पंप है, आपने तो बढ़ाया ना। क्या बढ़ाया? कितना बढ़ा दिया आपने? अरे सर वही मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने जो वैट आप पहला भाजी 55 रुपए सी 55 रुपए 92 रुपए कर देती ठीक है थले बढ़ाया उस टाइम पे 65 रुपए डीजल हुआ करता था, जब भाजी, ये 65 से तो 88 हुआ है। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਫੇਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪਰ ਸਸਤੀ नहीं 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 ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ वैसे अजी मैं कह रहा हूँ कि आज अगर डीजल के भी पंप है ਨੰਬਰ ਦੂਜੀ डीजल- ਗੱਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਆ, हाँ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਆ हाँ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਗਾੜੂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। क्या कह रहे हैं मतलब समझाने में क्या कह रहे हैं? देखो जो हमारी लोडिंग वाली गाड़ी है, जो हमारा काम है वो तो पैसेंजर गाड़ी करी जाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋ ਹੋਏ और टाटा वाले ने एक बारी भी आवाज़ नहीं उठाई, जब महिंद्रा वाले ने कौन से जैसे जो बाइक का है ना, बाइक के पीछे रेड़ा लगा दिया कि ट्रॉली लगा दी। आरटीओ से अप्रूव्ड ही नहीं है। देखो जैसे ऑटो है ना नहीं है लेकिन वो बंद नहीं CNG हुआ ऑटो ना। निकाला है ना, अगर जो गवर्नमेंट बंद कर दे ये हैगा सवारी वास्ते। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के कलेक्टर साहब के साथ भी हमारी बात चल रही है कि यहाँ पर ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਟਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਟੋ है पैसेंजर गाड़ी है, इसमें लोडिंग करते हैं। ऑटो वाली गाड़ी में, हाँ तो फिर उसको हम कैसे नहीं रोकें? नहीं नहीं आपको नहीं मैं कहता, हाँ जो कंपनी की गाड़ी लोडिंग वाली आती है हाँ हाँ ड्राइवर तो संघर्ष करते हैं, ना कभी महिंद्रा वाले ने ना किसी ने टाटा वाले ने एक बारी भी ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਦ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग बैठो। 10 मिनट जानकारी लो जो 2 मिनट अब सुन लो पहले। अच्छा सुनिए सुनिए, अभी मैं तो इन्हें अभी अभी आपके सबके पास डीजल गाड़ी है, बराबर? अभी डीजल गाड़ी क्या माइलेज देती है और सीएनजी गाड़ी ये वाली क्या माइलेज देती है, उसके कंपैरिजन में यही गाड़ी आती है ना। डीजल वाली इसकी भी आएगी, पेट्रोल के साथ सीएनजी भी आएगी। दोनों का क्या टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको टाटा अभी बताएंगे, ठीक है? एक बार आप वो भी सुनो, ठीक है? फिर आप डिसाइड करना कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या नहीं है। आप जो फ्यूल का बात कर रहे हो अभी, मैं आपको बताऊं फ्यूल में ऐसा है कि देखो चाहे गैस हो चाहे पेट्रोल डीजल हो, कोई घर पे नहीं बना रहा है ना। हम लोग भी किसी न किसी से परचेस करते हैं, तो जिससे हम लोग खरीद रहे हैं वो गवर्नमेंट ही है। तो गवर्नमेंट ही उसको क्या करती है, प्राइस को ऊपर नीचे रेगुलेट करती है, ठीक है? ये मानते हैं कि चलो डीजल पेट्रोल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और जो गैस है वो कंपनी टू कंपनी प्राइस उसका वेरी करती है। बट कल अगर आप ये कहो कल चलो मैं अपनी सीएनजी की प्राइस 60 रुपये करूँ, 70 रुपये करूँ, और ये अभी सब्सिडी 9 रुपये सब्सिडी चल रही है आपकी डीजल पे, अगर उस पर भी ये खड़ी हो जाएगी डीजल 95-96 पे, तो फिर आ जाएगा 30-35 रुपये का डिफरेंस, है ना। ये फ्यूल जो है बहुत वोलेटाइल चीज़ है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, चाहे सीएनजी हो चाहे कुछ भी हो। आप लॉन्ग टर्म किस्ती तो देखो डीजल गाड़ी लोगे तो भी भरनी, सीएनजी गाड़ी लोगे तो भी भरनी। आप ये देखो कि हमें फ़ायदा किस इकोनॉमिक्स में आ रहा है, बराबर? तो गमनप्रीत और किसी नवी गड्डी लेनी डीजल कि आपको जब भी फ्यूलिंग करोगे आपको अपनी सवारी आपको अपने आप को बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो
वो एक्सप्लोजन वाला वो है मैटर ही एक्सप्लोजन वाला है। तो सेफ्टी तो क्या प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, क्यों नहीं हम लोग माने अपनी सेफ्टी को? सेफ्टी हमारे लिए है ना कि और किसी और के लिए। मैं अपनी जान से जाऊंगा अगर मैं सेफ्टी नॉर्म्स नहीं पूरे करता हूँ। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ही यही है, अगर मैं सेफ्टी के लिए बोलता हूँ तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, वो नहीं है, जबकि ज़रूरी है वो। क्यों नहीं करें हम? अगर कर लेते हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? जी सर, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको 50 वीडियो ऐसे दिखा सकता हूँ कि शॉर्ट वॉट का नहीं भरते हुए में आग लगी है, उसकी आप कैसे आप पूरी जानकारी दोगे मेरे को कि नहीं इसके शॉर्ट हुआ था? ऐसा कुछ नहीं होता। आग लगना कोई अपने आप हो जाता है, उसमें क्या कर सकते हो? तो वो डीजल वाली जब पेट्रोल वाली गाड़ी आप जो कर रहे हो ना, थोड़ी उतारते हैं। किसमें? मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है नहीं उतारते, वो उनकी गलती है, जबकि उतारना चाहिए। गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी तक नहीं किया, जो नहीं किया यानी कि वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होता है वही जो नॉर्म्स है। नॉर्म्स ये कहते हैं जब भी आप फ्यूलिंग करोगे गैस या डीजल या पेट्रोल, तो आपको अपनी सवारी को निकालना ही पड़ेगा, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि जल्दबाजी का चक्कर होता है। तो वो काम हमारे यहाँ नहीं होता। सर आप जो फटने वाली बात कर रहे हो ना, इसीलिए फटता है। वो सिलेंडर जो है ना, वो लोगों ने बाहर से सिलेंडर लगाया होता है जो उसने हाइड्रो टेस्टिंग नहीं किया होता। सिलेंडर का क्या रहता है, आपको हर 3-3 साल के बाद इसको जांचना पड़ता है कि इस पे हम कितनी लोड की गैस भर सकते हैं। अगर उसकी क्षमता नहीं है गैस भरने लायक, फटने की क्षमता है, तो फटेगी। अभी जैसे कि ये नई सिलेंडर है, 3 साल तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद तो आप जांचोगे ना कि ये, अभी बताता हूँ, उसके बाद तो जांचोगे कि ये कितनी क्षमता तक ये गैस भर सकती है। अभी आप अगर ये कंपनी से नहीं लेकर के बाहर में अपनी पेट्रोल गाड़ी को अगर आप सीएनजी किट लगवाते हैं और वो अगर आरटीओ अप्रूव्ड नहीं होता है, या फिर ऐसे किसी बंदे ने लगाए जिसको नॉलेज नहीं है, तो उस किट का गारंटी नहीं होता, तो वो किट फट सकती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी जगह से किट लगवाइए जहाँ पे अप्रूव्ड है। ठीक है, अप्रूव्ड मतलब जहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट विभाग अप्रूवल देती है कि आप फलाना जगह से आप अपना किट लगा सकते हैं, तो वो सेफ्टी है। सीएनजी का थोड़ा सा जो वैल्यू चेन है वो थोड़ा सा अलग है कम डीजल के मुकाबले, इसीलिए वो फटती है। देखिए, क्योंकि एक सिलेंडर है उसको फटने का टेंडेंसी है। अभी आप पेट्रोल डीजल के बारे में बात करोगे, उस पे भी टैंक है, फटने की टेंडेंसी उसकी भी है। ये कहना 3 साल बाद आप सिलेंडर चेंज करना, नहीं चेंज नहीं करना। मान लो सर नहीं, आप गलत उस पे जा रहे हो। सुनो मैं बताता हूँ, जो सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी है 200 बार के ऊपर। सुनो मेरी बात सुन लो, पहले मुझे पूरा करने दो फिर आप बोलना। वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही हर कंपनी को, हर आदमी को चलना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ये कहती है कि पैसों जो है एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट वो कहता है कि हर 3 साल में इसको चेक कराओ हवा भर के कि कितना इसमें प्रेशर इसका जा सकता है। हम वैसे भी 150 से ऊपर 200 से ऊपर प्रेशर देते नहीं है, उसकी कैपेसिटी होती है 350-400 की। अगर 3 साल बाद वो हाइड्रो टेस्टिंग करके ये पता चलता है कि नहीं भाई 350 से ये 200 आ गया है, इसको आपको सिलेंडर को चेंज कराना है, तो चेंज कराना पड़ेगा। और वो ये कहता है कि नहीं ये चल सकता है, तो वो चलाते भी हैं। तो 6-6 साल से भी सिलेंडर चल रहे हैं जो एक्यूरेसी में चल रहे हैं कि 200 बार का प्रेशर वो झेल सकते हैं। तो फटने की कोई चांसेस नहीं है, आपकी जितना प्रेशर होगा उस पर ही जानेगा। 200 से ऊपर हम लोग वैसे भी नहीं देते, तो फटने का कोई चांस नहीं है। सीएनजी में ऐसा कभी नहीं हुआ है, एलपीजी में हुआ होगा। एलपीजी के एग्जाम्पल आपके सामने कोट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल या डीजल कोई सा भी ऐसा फ्यूल आया नहीं है जहाँ पर आग नहीं लगी है। ऐसे 1000 एग्जाम्पल आप गूगल पर सर्च मारो कि कैसे आग लगती है, उसमें कुछ नहीं पता चलेगा। भरते हुए में भी आग लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का और उसका मिलाप होता है तब भी आग लग जाती है। तो उसमें आप और मैं इतने सक्षम नहीं है कि हम उसको पकड़ पाएँ। हम तो क्या कर रहे हैं कि रोजमर्रा के जो काम कर रहे हैं उसी से सीख रहे हैं, उसी से समझ रहे हैं, वही एक्सपीरियंस लेके आगे चलते हैं। अभी डीजल वाले को तो नहीं लगी ऐसे है जी, तो अभी डीजल वाले को तो नहीं लगी ऐसे। हाँ जी सर, वही तो कह रहा हूँ, आपकी और मेरी दोनों की उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैंने देखा है तो इसलिए मुझे पता है, आपने नहीं देखा है तो इसलिए आपको नहीं पता। लेकिन मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डीजल के साथ भी, पेट्रोल के साथ भी, एलपीजी के साथ भी, कि इन सब जगह आग लगी। वो बात अलग है, आप तक नहीं आता है, क्योंकि मेरा ट्रेड यही है, तो मुझे पता चलते रहता है। अच्छा, अभी आप सबको सीएनजी गाड़ी के टेक्निकल डिटेल